माय डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 गणित। जैसा कि मैंने कहा था, कुछ समय में हम आपको अपने पाठ्यक्रम रिगार्डिंग उपलब्ध कराएंगे। लॉकडाउन की वजह से कुछ सुविधाएं न होने के कारण हम बोर्ड की जगह पेन और पेंसिल यूज कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समझाने के लिए हम विशेष तरीके अपनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको क्लियर करने की। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें। ध्यानपूर्वक बातों को सुनें और नोट्स तैयार करते जाएं। तो आज 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स होते हैं, जो आपका डायग्राम बना हुआ है। चित्र आपको फ्रेमवर्क का चित्र आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। एक डायग्राम जैसा मैंने बना दिया जिससे आसानी से समझ में आए। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय कौन सी होती हैं? तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात जिसका हर कभी 0 नहीं होता है, और जो संख्याएं दशमलव के शांत आवर्ती होती हैं, अशांत नहीं होती। अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं और इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पर परिमेय संख्याओं को पुनः 3 भागों में बांटा गया है: पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। पूर्णांक संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं, माइनस से लेकर 0 और प्लस की सभी संख्याएं, सब पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। इनमें 0, 1, 2, 3 इस टाइप से सभी संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स में 0 को छोड़ दिया जाता है, बाकी सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम इनकी परिभाषा मैंने बता दी है। हम इनकी कुछ PDF फॉर्म में परिभाषाएं दे रहे हैं, जिन्हें नोट कर लें। वास्तविक संख्याएं हमने बताया था, वैसे ऐसा बताया था जैसे एग्जाम्पल में इसमें 5 - 4, 4/3, √2, √3 आदि। जैसी भी किसी भी संख्या की कल्पना कर लीजिए, जो मन में आए वो संख्या लिख लीजिए, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याओं में एक तरह से भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं जिनका हर कभी भी 0 नहीं होता। अगर इस टाइप की संख्याएं इसके बटे बन कर सकते हैं, 5 बटे बन कर लें तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। अगर ऋण की है तो भी परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या ऐसी होती हैं जिन्हें P/Q में नहीं लिख सकते, या फिर इनका दशमलव प्रसार करें तो अशांत आवर्ती होता है, यानी दशमलव प्रसार पूरा नहीं होता, कटता ही नहीं। जैसे √3 है, इसका दशमलव प्रसार हम आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। इसी के बाद पूर्णांक आते हैं, जो कि दिखाई दे रहे होंगे। पूर्णांकों में क्या होता है? पूर्णांकों में हमने बताया था -2, -3 संख्या रेखा पर ऐसे दर्शाते हैं। बाएं पक्ष में सब नेगेटिव, दाएं पक्ष में सभी धनात्मक और बीच में पूर्णांक 0 होता है। तो ये सब मिला करके पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद देखें पूर्ण संख्याओं के बारे में। यहाँ पर 0 से लेकर, जैसा हम पहले ही बता चुके डायग्राम में या चित्र में बता चुके हैं, 0 और धन की सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है, इनमें ऋण की नहीं आती। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्या में 0 इसमें छोड़ दीजिए, शेष बचती हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से बेसिक नॉलेज थी, इसे आप सीख चुके होंगे। अब हम यूक्लिड प्रमेय पढ़ेंगे। इससे एक सवाल आता है, यूक्लिड प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड प्रमेय आपको पहले से ही याद होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यदि यहाँ पर ए बी दो पूर्णांक हों, इनमें से ए को भाज्य माना जाए, बी को भाजक माना जाए, तो हम भाग दें तो
क्यू भागफल निकल के आता है और शेषफल, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। या हिंदी में देखें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यही यूक्लिड प्रमेय कहलाती है, यही शेषफल प्रमेय में ही आता है। इससे क्या करते हैं हम, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF या मासा ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं जिसे समझें। आपको एक उदाहरण दिखाई दे रहा होगा, यूक्लिड प्रमेय से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें, जब भी दो संख्या हो उनका HCF यूक्लिड प्रमेय से निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या को A मानते हैं और छोटी संख्या को B मानते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल a बराबर 225 लिखेंगे और b बराबर 135 लिख देंगे। यूक्लिड प्रमेय आपकी थी, यूक्लिड प्रमेय से यूक्लिड प्रमेय थी आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a का मान 225 रखिए और b का 135 रखिए। यहाँ पर q और r क्या होते हैं, यहाँ ये देखा जाता है, या यूं कहें 135 का 225 में भाग लगाया जाता है। अगर एक बार जाता है तो भागफल q 1 होगा, दो बार जाता है 2 होगा, 10 बार जाता है तो 10 होगा। जो शेष बचेगा वो r की जगह रख दिया जाता है। तो यहाँ पर 135 सेकंड 135 दूनी 270 ज़्यादा होता है तो एक बार भाग जाएगा, तो एक ही जगह पर 225 ही रहेगा और इसकी जगह पर 135 भाग एक बार गया था, अब घटाया तो शेष मेरे हिसाब से 90 बचा हो। अब यहाँ पर 135 को यहाँ पर फिर से रिपीट कर लेते हैं। अब जो शेष बचता है 90 का भाग 135 में लगाया जाता है। 9 दूनी 18, 180 होगा, ज़्यादा होगा तो यहाँ पर 90 का भाग भी एक बार जाएगा, यहाँ प्लस होगा, सॉरी, इसके बाद यहाँ पर प्लस, तो 135 जब घटाएंगे तो यहाँ से 45 बचेगा। अब इस 90 को सेम टू सेम है, इस 90 को यहाँ लिखेंगे। अब 45 का भाग 90 में लगाएंगे, तो 45 का भाग 90 में लगाएंगे, लगभग 2 बार जा रहा है और यहाँ पर शेष 0 बचता है। जैसे ही शेष 0 बचे तो उस स्थिति में ये संख्या HCF कहलाती है। तो अतः HCF बराबर 45 होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा HCF कैसे निकालते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इसमें अगले टॉपिक में देखें, यहाँ जो परमेय संख्याएं होती हैं P/Q के दशमलव प्रसार ज्ञात करने को आते हैं। यहाँ पर बगैर भाग लगाए या बगैर विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसार ज्ञात किए जाते हैं। इनके लिए क्या करते हैं, 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रूल की जगह कार्य करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा, अगर परमेय संख्या P/Q में Q के गुणनखंड करेंगे, उन गुणनखंडों में देखेंगे, अगर गुणनखंड 2 की घात n और गुणे 5 की घात m के रूप में लिखे जा सकते हैं। ध्यान रखें, हो सकता है केवल 2 के ही पद हों, 5 के ना हो तो 5 की घात 0 लिख लेंगे। जैसे 2 के गुणनखंड 4 बार आए तो 2 की घात 4, और 5 के गुणनखंड 2 बार आए तो 5 की घात 2, तो ये 2 की घात n गुणे 5 की घात n प्रकार का होगा। तो उस स्थिति में दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो सेकेंड कंडीशन में अशांतावर्ती होगा। या यूं कहें कि यदि 2, 5 और इनके अतिरिक्त अन्य प्रसार आते हैं या अन्य गुणनखंड आते हैं तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यदि इनमें से कोई एक आता है, यदि इनमें से 2 और 5 में से कोई एक आता है तो हम दूसरे की घात 0 मान लेंगे, तो उस स्थिति में भी दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर एक नोट विशेष करने वाले, ये समझ में आ रहे हैं तो ये कंडीशन होती है, यहाँ पर हर के गुणनखंड कर लेंगे, यानी सिंपली भाषा में रूल को लिख दिया मैंने। यदि गुणनखंड 2, 5 2 आ जाए, 5 दोनों आ जाए, या 2 अथवा 5 या इनमें से कोई एक आया, 2 आ जाए, 5 के पद मिलें तो प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अगर इनके अतिरिक्त आते हैं
तो शांत या अशांत होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है बिना विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्न का प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती। तो इसमें दो सवाल हैं, मैं एक को लगाऊंगा और शेष आप लोग स्वयं लगाएंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया 31 यानी 13/3125। सर्वप्रथम 3125 के खंड काटेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ रफली वर्क कर लेते हैं। 3125 चित्र पर आपको सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार फिर से समझें। यहाँ 13/3125 है। यहाँ 3125 यानी हर के गुणनखंड सबसे पहले किए जाएंगे। तो इसमें 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। इसके बाद फिर 5 से बचेगा 5 2 5, फिर 5 से काटिए 2 5, फिर 5 से काटिए 5 और फिर 5 से काटिए 1। तो यहाँ पर देखें केवल 5 के ही पद आ रहे हैं, तो हम इसमें लिखें 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी हर को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे, 2 का कोई पद नहीं, अतः 2 की घात 0 लिख लेंगे। और 5 1 2 3 4, एक छूट गया था 5, यानी 5 की घात 5। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारी कंडीशन 2 की घात n गुणे 5 की घात m के प्रकार की है। यह हर 2 की घात m n गुणे 5 की घात m प्रकार का है। अतः 13/3125 का प्रसार शांत होगा। यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत है। अगर इनमें से एक मैच नहीं करते हैं तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। सेकंड इसका 77/210 है। सेकंड इसका 77/210 है। इसे हल कर लेंगे, 210 की खंड करेंगे इसी टाइप से और हर लिखेंगे। अगर 2 और 5 की घातें मिलती हैं तो प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। उम्मीद है इन टॉपिकों को समझ में आ गया होगा, क्लियर कर लिया होगा। आपके चैप्टर्स के रूल्स और एग्जाम्पल्स समाप्त होते हैं। हम PDF फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे जिनको आप अभ्यास के तौर पर सोल्व करें और इसको लगातार पढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपको बेल आइकन दिखाई देता है उससे दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें जिससे पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे।